नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञानो इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने अभी लेटेस्ट में ही खबर सुनी होगी कि जो 23 पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट था, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी ये कहा है कि 23 जो पीएसयू जिनको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, उनके डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया थी ये पहले होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले होती जा रही थी, लगातार डिले हो रही थी। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जिनको कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है उनकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए, भले ही कोविड हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें ये जो प्रोसेस है इसको शुरू करना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सारी इसी के बारे में। 23 पीएसयू में कौन कौन सी पीएसयू है वो लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा आज इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, ये जो 23 पीएसयू जिनका डिसइन्वेस्टमेंट की खबर अभी लेटेस्ट में ही चल रही है, 2 दिन पहले की खबर है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, चाहे वो हिंदी का कोई न्यूज़पेपर हो, आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए। ये फ्रंट पेज की खबर बनी हुई थी कि that finance minister has given approval for the disinvestment of 23 PSU which has been approved by cabinet already। तो दोस्तों, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ये एक खबर है। अब कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये नई लिस्ट आई है। नहीं दोस्तों, ये नई 23 पीएसयू नहीं है। इन पीएसयू की जो लिस्ट थी, इन पीएसयू के ऊपर जो बात हुई थी वो 2019-20 में ही हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जून 2019 में ये बैठक हुई थी, इस पे बात हुई थी और वहाँ पे ये फिक्स हुआ था कि ये जो 23 पीएसयू है इनमें कोई बहुत बड़ी बड़ी पीएसयूज नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी पीएसयूज हैं जो पहले गवर्नमेंट के अंडर आती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इनमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है, अपना जो इसमें शेयर है उसको सेल करेगी। तो ये खबर तो थी जून 2019 की। जून 2019 से ये प्रोसेस चल रही थी। इसको कैबिनेट से अप्रूवल मिला दिसंबर 2019 में। जी हाँ दोस्तों, 3 दिसंबर 2019 को फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसमें जो कैबिनेट का अप्रूवल होता है वो इन 23 पीएसयूज को दे दिया गया। अब इन 23 पीएसयूज में कौन कौन सी पीएसयू हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। जब कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद इनकी होनी थी प्रोसेस शुरू, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट की। लेकिन हुआ क्या, मार्च से ही लॉकडाउन हो गया, या मतलब लास्ट मार्च से हमारे यहाँ कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। तो अब 4 महीने और निकल गए। तो सरकार की जो प्रोसेस थी, सरकार की जो नीति थी, उस पर थोड़ा सा विराम लग गया। सरकार का जो टाइम था इनको डिस इन्वेस्टमेंट करने था का, वो डिले होता गया। तो दोस्तों, उसी 23 पीएसयू को दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि अब भले ही कुछ भी हो जाए, आपको डिस इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना चाहिए। आपको जो भी बिड वगैरह मंगानी है उसको स्टार्ट करिए। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये 23 पीएसयू में कौन कौन सी पीएसयूज हैं। दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पीएसयू की जो लिस्ट है ये वही लिस्ट है जो जून 2019 में जिनके ऊपर बात हुई थी, ठीक है। ये कोई नई लिस्ट नहीं है, इसमें कोई नई कंपनियां नहीं जुड़ी है, ये वही 23 पीएसयूज की लिस्ट है। 2020-21 में जो सरकार का लक्ष्य है पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट से पैसा कलेक्ट करने का, वो लगभग 2 लाख करोड़ का लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, 2019-20 में जो लक्ष्य था वो 1 लाख करोड़ का था, उसे इस बार बढ़ा के डबल कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने बोला है इट्स नॉट गवर्नमेंट बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने ये डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हाँ बोला है। अब इसमें कंपनियां कौन कौन सी आती हैं, आइए दोस्तों, आपको साइड में लिस्ट भी दिख रही होगी, मैं आपको धीरे धीरे बताते चलता हूँ। नंबर 1, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट पे काम करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती थी, उसके बाद रियल एस्टेट में काम करती थी। नंबर 2, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड HPL। नंबर 3, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नंबर 4, ब्रिज एंड रूफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। नंबर 5, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों को पीएसयू देखते हुए ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मैंने नाम तो सुना ही नहीं है कभी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो 258-260 के आसपास पीएसयू ले रखी है उसमें से बहुत सारे पीएसयू बहुत छोटी पीएसयू है जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। तो ये उन्हीं की लिस्ट है। सबसे पहले उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद हम बड़ी कंपनियों पे आएंगे। तो नंबर 5, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड। नंबर 6, स्कूटर इंडिया लिमिटेड। नंबर 7, भारत पंप्स एंड कंप्रेशन लिमिटेड। नंबर 8, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में शायद आपने सुना हो सकता है। नंबर 9, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। नंबर 10, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नंबर 11, भारत अर्थ मूवर्स। जी हाँ दोस्तों, BEML, ये एक अच्छी, ये एक बड़ी पीएसयू थी जिसके बारे में मैं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये काफ़ी बड़ी पीएसयू थी, अच्छी पीएसयू थी।
नंबर 12 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, ये थी दोस्तों 12 कंपनियां। इसके बाद नंबर 13 पे आता है नागमार स्टील प्लांट ऑफ एनएमडीसी। नंबर 4 एलॉय स्टील प्लांट, दोस्तों दुर्गापुर की जो स्टील प्लांट की जो एलॉय स्टील प्लांट की फैक्ट्री थी, सलेम स्टील प्लांट, भद्रावती यूनिट ऑफ सेल, इनको भी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा। मतलब सेल का एक जो जॉइंट वेंचर है भद्रावती यूनिट ऑफ सेल एक वो, उसके अलावा जो एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर में है जिसको अभी तक सरकार चलाती थी, उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नंबर 15 पवन हंस लिमिटेड, हेलीकॉप्टर्स के विंग वगैरह बनाती थी, हेलीकॉप्टर्स का डिजाइन करती थी, इसको किया जाएगा। नंबर 16 ये बड़ी पीएसयू है और इसमें बहुत बड़ा एक क्लू है। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया और उसकी 5 सब्सिडरी। तो एयर इंडिया पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट होनी है और एयर इंडिया के साथ जो इसकी 5 सब्सिडरी थी उनको भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाना। जी हाँ दोस्तों, तो ये टोटल मिला के 6 कंपनियां ये हो गई हैं। ठीक है। नंबर 17 HLL लाइफ केयर। नंबर 18 इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नंबर 19 कमराजार पोर्ट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये भी इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो मार्च में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी बस फाइनल एंडिंग रह गई है। इसके अलावा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC। जी हाँ दोस्तों, ये मिनी रत्ना कंपनी थी। जैसे इंडिया की टूरिज्म की ये कंपनी थी, ऐसे ही इंडिया की एक होटल की भी PSU है, मतलब जो होटल का सारा रख रखाव देखती है, और ये थी जो टूरिज्म को देखती थी। तो इन दोनों को डिसइन्वेस्टमेंट करने का सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। नंबर 21 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। नंबर 22 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आई डोंट नो, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा। नंबर 3 बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। दोस्तों फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज थी, दवाइयाँ बनाने वाली जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, उनको गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करी है, क्योंकि दवाइयों वाले बिजनेस में ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर है और प्राइवेट प्लेयर का ही बोलबाला चल रहा है। यहाँ पे सरकार की जो PSUs है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है। तो आई ऑल्सो थिंक कि यार अगर PSU काम नहीं कर रही है, अगर लगातार लॉस में जा रही है, तो सरकार को उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आई होप सरकार इनसे जितना भी पैसा 2 लाख करोड़ जितना भी पैसा निकालने वाली है वो किसी अच्छी जगह लगाए, लोगों के लिए जॉब प्रोड्यूस करे, लोगों के लिए स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, कुछ ऐसी जगह ना लगा दे जहां से कि हमें और आपको कोई फायदा ना हो। तो दोस्तों वी होप फॉर द बेस्ट, आई होप फॉर द बेस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।